गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप ई लर्निंग क्लासेस को लेकर अभिषेक त्रिवेदी के साथ हैं। आज नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आपको प्राप्त हो सके। यदि आप मेरे चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो हैशटैग के साथ बिना स्पेस के अभिषेक त्रिवेदी लिखिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। इससे आपको मेरे सारे वीडियो और मेरा चैनल आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आते हैं हम हमारे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है द ब्रिज बिल्डर। और इस पोयम को लिखा है किसने? विल एलन ड्रमगुले साहब ने लिखा है। ये पोयम बहुत ही आपको जीवन में अच्छे सुधार की ओर ले जाने वाली। तो आइए जानते हैं इस पोयम की कुछ थीम क्या है। इस पोयम में विल एलन ड्रमगुले जो साहब हैं, ये हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस पोयम में एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो ब्रिज की दरार को फील करने का काम करता है। इस पोयम में जैसा कि मैंने बताया, जो लेखक हैं वो हैं विल एलन ड्रमगुले साहब। ये एक लेखक होने के साथ में एक कवि भी है, दोनों हैं। और आपका जन्म 1860 में मर्फिस बोरो टेनेंसी में हुआ था। आपकी मृत्यु 1934 में हुई। आपने ध्यान से सुनना मित्रों, बहुत ज्यादा वर्क है इनका। आप अन्य पोइट के भांति मत समझना कि ये थोड़े बहुत काम करके वो चले गए। देखिए, आपने 7500 पोयम लिखी है और 5000 ऐसे लिखे हैं। 13 की किताबें पब्लिश हुई है। और आपकी जो पहली स्टोरी है ना, उसका नाम था यूथ कंपेनियन, जो 1887 में पब्लिश हुई। 1911 में आपकी बेस्ट सेलिंग नॉवेल कौन सी रही? द आइसलैंड ऑफ द ब्यूटीफुल रही। आपकी पोयम ये जो द ब्रिज बिल्डर है ना, ये एक बहुत ही लोकप्रिय प्रशंसनीय पोयम है। ये धार्मिक और नैतिकता वाली चीजों की ओर ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित करने वाली है। ये कहानी एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में है जो स्वार्थ रहित व्यक्ति है। जब वह हाईवे पर या कह सकते हैं कि सड़क पर जाता है तो उसे एक ऐसी गहरी खाई दिखाई देती है। उस गहरी खाई को वो क्या करता है? एक अपने जीवन के बड़े अनुभव के साथ बिना किसी नुकसान के क्या करता है? उसको पार कर लेता है। अब वो क्या कर रहा है? अब वो जैसे ही उसको पार करता है तो उसके बाद में उसको ध्यान में ये आता है, उन नौजवान की चिंता उसे होती है जो कहीं ना कहीं उसके बाद वहां पर आने वाले और उसी ब्रिज को पार करने वाले। क्योंकि चिंता इसलिए है कि वो जो व्यक्ति है वो उस व्यक्ति से ज्यादा अनुभवशील नहीं है, अर्थात उनको उस मार्ग का कोई ज्यादा अनुभव नहीं। इसलिए क्या करता है वह सोचता है कि उन अनजान यात्रियों के लिए यह जो दरार है ये खतरा साबित हो सकती है। इसलिए वह बड़ी मेहनत से ब्रिज बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आज इस स्वार्थी संसार में कितने लोग स्वार्थ से भरे पड़े हैं, ये हम सबको ध्यान में है। तो कहीं ना कहीं आज हमें इसी वृद्ध के समान निस्वार्थ भाव से काम करने की आवश्यकता है। देखते हैं, आते हैं इस पोयम की ओर, क्या लिखा है विल एलन साहब ने। An old man going along highway, एक वृद्ध पुरुष अकेले सुनसान सड़क पर जा रहा था। और क्या? Came at the evening cold and grey, और जाते जाते वो कहां आ गया है? जाते जाते जब वह थोड़ी दूर जाता है तो शाम हो जाती। और क्या होता है? वह ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कुछ शाम हो चुकी है, यानी कि रात होने वाली है, या आप कह सकते हैं कि धूसर रंग
जो है जैसा कि संध्या वंदन के समय होता है वैसा उसके चारों ओर आवरण छा गया है, जिससे वातावरण में एक ठंडक आ गई है ना। शाम होते से ही वातावरण क्या हो जाता है, धूप कम हो जाती है और ठंडक आ जाती है ना। तो ऐसा उसके साथ हुआ है। टू अचास वास्ट एंड डीप एंड वाइड, तभी वे एक ऐसी दरार या कह सकते हैं बड़ी खाई के पास पहुंचता है। कैसी बड़ी दरार और गहरी, वाइड यानी चौड़ी, गहरी भी है चौड़ी भी है वेस्ट भी है, तो है ना ऐसी के पास में वो पहुंचता है जो कि कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है और बहुत विशाल होने के साथ साथ गहरा भी है। ऐसा बड़ा नाला है, ऐसा कहने का मतलब उसका। Through which was flowing a sullen tide। और क्या कह रहा है वो, और वो ये कह रहा है कि उस दरार से पानी की एक तेज धारा बह रही थी, जिससे क्या हो रहा है, पानी की तेज धारा बह रही थी और जिसे जो है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो नाला है ये उफान मार रहा हो, तेजी से बह रहा हो, ऐसा लग रहा था। पर कैसा, तेजी से तो बह रहा है पर बड़ा भद्दा लग रहा था, गंदा लग रहा, क्योंकि क्या है कि पानी, खराब पानी जब बहता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। The old man crossed in the twilight। उस व्यक्ति ने जब उस गहरी दरार को, उस खाई को जब पार किया तो वह जो समय था वह सूर्यास्त का समय था, अर्थात प्रकाश में एक धुंधलापन आ गया था। उस समय उस बूढ़े व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने उस रोड को पार किया। The sullen stream had no fear for him। धारा को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था मानो बहुत ज्यादा ही विनाशकारी है, या कह सकते हैं कि ये किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन बिना किसी भय के उन्होंने उस शाम के समय उस धारा को पार किया, उस खाई को पार किया। But he turned when safe on the other side। परंतु वह एकदम अचानक मुड़ा। कब मुड़ा, जब वह उस धारा को पार करके दूसरी साइड पहुंच गया, तब उसने जो है मुड़कर देखा। And built a bridge to span the tide। और क्या किया, उस तेज बहाव पर एक चौड़े और पुल का निर्माण उसने किया, जो कि संध्या वंदन के समय किया था। ऐसा यहां पर कवि कहने का प्रयास कर रहा है। The man said a fellow pilgrim near। बूढ़े व्यक्ति से कहता है, एक पास आ रहा तीर्थ यात्री उससे क्या कहता है, यू आर वेस्टिंग योर स्ट्रेंथ विथ बिल्डिंग हियर। तुम अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य को क्यों यूं ही इस पुल बनाने में वेस्ट कर रहे हो। ऐसा यहां पर एक तीर्थ यात्री उससे जाते हुए कहता है। योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे। क्या कह रहा है साथी यात्री उससे, उसे समझाते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि अब तुम्हारी यात्रा तो समाप्त हो चुकी है और दिन भी पूरा ढल चुका है, तो क्या यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, कि तुम फिर वापस से इस मार्ग पर तो नहीं आओगे, इसे तुम्हें फिर से तो पार करना नहीं है, फिर तुम क्यों इसका जो है इसे सही कर रहे हो, इसे क्यों तुम रिपेयर करने का प्रयास में अपनी जो शक्ति है, अपने सामर्थ्य जो है, अपनी क्षमता जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हो, उसको वेस्ट कर रहे हो। ऐसा कहीं ना कहीं उसको पद से भ्रमित करने का एक व्यक्ति जो है प्रयास कर रहा है। You have crossed the chasm deep and wide। और जो बड़ी दीवार या खाई है ना उसे तो तुमने बड़ी सफलता से पार कर लिया है, अब क्या जरूरत है। Why build this bridge and evening tide। तो क्या तुम क्यों इस सायं के समय में, इस कम प्रकाश के समय में, अत्यंत जो है जब प्रकाश मंदा हो चुका है तो तुम पुल बनाने का काम कर रहे हो, ऐसे समय में क्यों कर रहे हो। भाई कर भी लेते पर ऐसे समय में, तो यूं ही तुम अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, ऐसा यहां पर कहने का प्रयास कर रहा है।
कौन कर रहा है? वो जो साथ पीछे जो उनका जो अनुसरण कर रहा होगा वो एक यात्री उनसे ये बात कह रहा है। किससे कहता है? उस बूढ़े व्यक्ति से बात। The builder lifted his old gray head. Good friend, in the path I have come, he said. क्या कहता है? वह कहता है कि वह जो बुजुर्ग व्यक्ति है ना, वह जो बड़ी तल्लीनता से पुल का निर्माण कार्य में लगा हुआ है ना, वह अपने ओल्ड ग्रे हेड, अपने बूढ़े सफेद बाल वाले सिर को उठाता है और बोलता है कि मेरे अच्छे बंधु, जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, उस रास्ते से ही। क्या कह रहा है वो? मेरे अच्छे बंधु, इन द पाथ आई हैव कम, जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, उसी से। देयर फॉलोड आफ्टर मी टुडे ए यूथ। क्या कह रहा है वो? कि एक नवयुवक उसी रास्ते से आ रहा है, मैंने उसको आते हुए देखा है। एक नवयुवक उसी रास्ते से आ रहा है, whose feet must pass this way। और जब वो आएगा तो उसके पैर भी मेरे चले हुए मार्ग को अनुसरण करेंगे, अर्थात वह भी उसी रास्ते से गुजरेगा जिस रास्ते से मैं होकर के आया हूं। अर्थात उसे भी यह जो दरार है, यह जो खाई है, इसे पार करना हो, ऐसा कवि कहता। This charge that has been as not to me। क्या कह रहा है? वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि ये जो दरार है ना, मेरे लिए कुछ भी नहीं थी, ये मेरे लिए बहुत नगण्य थी, है ना। क्या कह रहा है वो? यह मेरे लिए नगण्य, मीनिंग की ओर जरा आप थोड़ा सा ध्यान देते जाइए। यह मेरे लिए नगण्य थी, तुच्छ थी, और मैंने उसे एक शून्य की भांति पार कर लिया है। ठीक है, कैसे पार कर लिया है? शून्य की भांति कह सकते हैं। इसका मतलब नॉट जो है, इसका मतलब जो है शून्य भी होता है। तो एक मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बिना किसी संकट के मैंने उसको पार कर लिया है, ऐसा कवि कह रहा है। टू दैट फेयर हेयर्ड यूथ मैं ए पिटफॉल बी। पिटफॉल मतलब छुपा हुआ। तो वो क्या कह रहा है? लेकिन मेरे पीछे जो सुंदर बालों वाला जो नौजवान लड़का आ रहा है ना, उसे भी इस दरार को पार करना पड़ेगा, और उसे इस दरार को पार करने में कठिनाई हो सकती। वह इस छुपे हुए गड्ढे को पार करने में गिर सकता है, उसे संकट हो सकता है। मैंने तो इसे बिल्कुल शून्य की भांति पार कर लिया है। He too must cross in the twilight day। बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि यह सूर्यास्त का समय है, संध्याकालीन समय है, प्रकाश बहुत कम है, अर्थात पूरे आकाश में प्रकाश दिखाई देना बहुत कम हो गया है। यही वह समय है मेरे मित्र, जब वह नवयुवक इस मंद रोशनी में, इस संध्या वंदन के समय में बड़ी दरार को पार करने वाला, यही वो समय है। गुड फ्रेंड, आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम। मेरे सखा, मेरे मित्र, उस नवयुवक के लिए मैं इस ब्रिज का निर्माण कर रहा हूं, जिससे कि कह सकते हैं कि आने वाला जो ज्वार है, आने वाला जो विपत्ति है, वह टल जाए, रुक जाए। ऐसा कवि यहां पर कहने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा साथ दिया, मेरे वीडियो को देखा। मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और भी आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। धीरे धीरे हम सारे चैप्टर की ओर जाएंगे। धन्यवाद।